हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल गाइज। एक और मजेदार वीडियो के साथ हम लोग आज आ रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? एक ही मॉड्यूल कौन सा चल रहा है हमारा? एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चल रहा है। करेक्ट। आई होप आपने पिछले सारे वीडियोस देखे होंगे और आपको वीडियो सारे अच्छे भी लगे होंगे। आगे फिर गाइज आज की वीडियो में एक और टॉपिक कवर करेंगे जहां पे हम लोग देखेंगे कि हाउ विल गोइंग टू राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन through the molecular orbital theory। ठीक है, the formation of a molecule through molecular orbital theory। तो यहाँ पे आज हम लोग molecular orbital energy level ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल यानी क्या? होमोन्यूक्लियर यानी सेम सॉर्ट ऑफ एलिमेंट, सेम टाइप ऑफ न्यूक्लियस, ओके। एंड डायटोमिक मॉलिक्यूल यानी द मॉलिक्यूल विच फॉर्म विद द टू एटम्स। ठीक है, द मॉलिक्यूल विच फॉर्म विद टू एटम्स। तो शुरू करते हैं गाइस। द पहला मॉलिक्यूल दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, द फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। गाइस यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा अलग है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग जो लिखते हैं, करेक्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन एटम के लिए लिखते हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग? एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s1। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का लिखना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का लिखना है। तो इसलिए गाइस करना क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उसको ध्यान में रखना है, तो वो प्रॉपर ऑर्डर ध्यान में रखना है। क्या क्या है वो? अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो हमने पढ़ा था वो, दैट इज सिग्मा 1s, देन सिग्मा 1s टू सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद क्या आता है तो सिग्मा 2pz। देन आफ्टर कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगा बेस्ड ऑन एनर्जी? पाई 2px, उसके बाद पाई 2py, उसके बाद पाई स्टार 2px, देन पाई स्टार 2py एंड देन आफ्टर सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, सिग्मा स्टार 2pz। सो गाइज यही ऑर्डर से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है ऑफ दिस मॉलिक्यूल ओनली। फाइनली हमें यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर भी फाइंड करना है। बॉन्ड ऑर्डर यानी कितने, क्या होगा गाइज, एग्जैक्टली कितने बॉन्ड है वो फॉर्म करेगा। ठीक है, एग्जैक्टली कितने बॉन्ड है वो यहाँ पे इन्फॉर्म करेगा और उसका फॉर्मूला तो हमने पढ़ा ही है, पिछला वीडियो देखा होगा आपने, जहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2 या फिर 1/2 इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और उसके बाद हमें सिंपली डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन करना है किसका? वो पूरे एनर्जी लेवल का, कि 1s एनर्जी लेवल, 1s एनर्जी लेवल कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कर रहा है। अगर 2s एनर्जी लेवल है तो वो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कर रहा है, 2p होगा तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कर रहा है, एंड एवरीथिंग। ठीक है गाइस, तो पहले से शुरुआत करते हैं। दैट इज द फर्स्ट वन विच इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल विच इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, मैं टॉपिक लिख लेता हूं। द टॉपिक नेम इज the molecular orbital diagram, or you can say homonuclear say molecular orbital energy level, molecular orbital energy level for homonuclear diatomic molecule। okay, molecular orbital energy level, molecular orbital energy level for homonuclear molecular this one homonuclear diatomic molecule, for homonuclear diatomic molecule। ओके, सो गाइस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल पढ़ लेते हैं। पहला मॉलिक्यूल विल स्टार्ट, दैट इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, द फर्स्ट मॉलिक्यूल, दैट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सी हियर, हाइड्रोजन दैट इज H2 मॉलिक्यूल। ओके, H2 मॉलिक्यूल के लिए गाइस क्या करना है? पहले तो हमें हाइड्रोजन एटम एक्सप्रेस करना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर कितना है? 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका क्या? 1s1। सो पहले लिख लेते हैं हाइड्रोजन एटम। ठीक है, एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है तो 1s1। ओके, 1s1 ये तो हो गया
एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमें तो मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो कितने हाइड्रोजन एटम होंगे, 2 हाइड्रोजन एटम। सो विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, H2 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। एक हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे हाइड्रोजन एटम में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 1 + 1 = 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे, सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है गाइस, सिग्मा 1s। कौन सा है, सिग्मा 1s। सो विल राइट ओवर हियर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर H2 मॉलिक्यूल, दैट इज सिग्मा 1s, और वो कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s एंड दैट कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया, ठीक है, सिग्मा 1s हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन। ओके देन आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे हमें बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर इज वन ऑफ द बॉन्ड पैरामीटर, जिससे हमें पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम, तो 2 हाइड्रोजन एटम में एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, या फिर उससे ज्यादा है, ठीक है। तो वॉट एवर नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन द 2 एलिमेंट ओनली टू फॉर्म्स द मॉलिक्यूल, ये हमें पता चलेगा किससे, बॉन्ड ऑर्डर से पता चलेगा, ठीक है। किससे पता चलेगा, बॉन्ड ऑर्डर से। तो फिर हियर विल राइट द बॉन्ड ऑर्डर ऑल्सो, दैट इज BO, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर। व्हाट इज द फॉर्मूला गाइस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 1/2 इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1/2 इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, या फिर दैट इज ऑल्सो नोन एज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, BE माइनस NE, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, NE नॉन बॉन्डिंग या फिर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो गाइस, ये अब जनरली बच्चों को यही क्वेश्चन पड़ता है, स्टूडेंट्स को यही क्वेश्चन होता है कि ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेके आए, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है या फिर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे है, तो फिर कैसे बॉन्ड ऑर्डर पता चलेगा। सी बॉन्डिंग ऑर्डर या फिर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये अगर फाइंड करना है तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ही देखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। किस तरह से, अब देखो ये सिग्मा है, सिग्मा 1s, दिस इज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग ऑर्बिटल ओनली एंड दैट होल्डिंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और वो 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर रहा है। अब कैसे पता चला, सिंपली सिग्मा लिखा मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल, और सिग्मा स्टार लिखा मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। सिंपली सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार, जहां पे भी स्टार करेंगे फॉर एनी पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा या फिर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, स्टार लिखेंगे यानी वो एंटी बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग होगा, एंड सिग्मा लिखेंगे तो वो क्या होगा, बॉन्डिंग। तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, तो वो हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, दिस इज बॉन्डिंग, दिस इज एंटी बॉन्डिंग, अंडरस्टूड। तो इस वजह से हम लोग फाइंड करेंगे क्या, बॉन्डिंग एंड दी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो क्या है, दिस वन इन्वॉल्वमेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s, ठीक है, सिग्मा 1s है, दैट इज बॉन्डिंग ऑर्बिटल ओनली या फिर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं, 1/2 इंटू 2 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं कुछ, 0 है, 1/2 इंटू 2 दैट इज 2/2, दैट विल बी 1 ओनली, तो ये बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा गाइस, 1। अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या एक्सप्रेस हो रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉन्ड है बिटवीन द 2 हाइड्रोजन एटम, देयर विल बी 1 बॉन्ड बिटवीन द 2 हाइड्रोजन एटम। अगर सिंपली मैं इसको एक्सप्रेस करूँ तो इस वजह से लिखूंगा H सिंगल बॉन्ड H, दिस वे ओनली, ठीक है, H सिंगल बॉन्ड H। अभी चलो एनर्जी लेवल डायग्राम देख लेते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर दिस H2 मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, ओके। ये है, ओ स्ट्रेट लाइन लेनी है, या कंसीडर करो कि ये एनर्जी लेवल है, दिस इज द एनर्जी लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने हैं, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, कौन सा है वो, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 हाइड्रोजन एटम के 2 एटॉमिक ऑर्बिटल एंड बोथ आर 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। तो चलो मैं कंसीडर कर रहा हूं कि ये एक एनर्जी लेवल 1s एटॉमिक ऑर्बिटल का, सीधा दिस इज वन मोर 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ H एटम, ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर H एटम,
ओके खत्म हो गया। अब ये दोनों 1s and 1s है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये ऑर्बिटल हो गया। ओके 1s में एक इलेक्ट्रॉन, उसी तरह से सेकंड हाइड्रोजन एटम के भी 1s में एक इलेक्ट्रॉन, ये मैंने दिखा दिया 1 इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया। ओके अब चला जाऊंगा मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाऊंगा। जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, करेक्ट ना। तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल है। ओके अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से होंगे, एक तो होगा सिग्मा 1s, दूसरा होगा सिग्मा स्टार 1s। कैसे हम लोग उसको ड्रॉ करेंगे, एक डॉटेड लाइन ऐसे बना देनी है, ठीक है। ये हो गया हमारा लोअर एनर्जी ऑर्बिटल और ये हायर एनर्जी ऑर्बिटल, ठीक है। ये यहां पे मैं लिख लेता हूं सिग्मा 1s और ये अपना सिग्मा स्टार 1s, ये एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, खत्म हो गया ये, करेक्ट। अब देखो सिग्मा हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन एटम उसके 1 ऑर्बिटल में एक और इलेक्ट्रॉन, 1+1 2 1+1 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, बराबर है। अब 2 इलेक्ट्रॉन है गाइस यहाँ पे, करेक्ट। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा, सिंपली ऑब्वियस प्रिंसिपल यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द स्मॉलर एनर्जी लोअर एनर्जी ऑर्बिटल एंड देन इट गोज इनटू द हायर एनर्जी ऑर्बिटल, वेदर इट इज एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल के जो रूल है वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फिलिंग के लिए भी हम लोग यूज करेंगे, करेक्ट है ना। ओके तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों जाएंगे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, लोअर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये कौन सा है, सिग्मा 1s, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, दिस इज H2 मॉलिक्यूल के लिए, H2 मॉलिक्यूल के लिए। ओके देन तो दोनों इलेक्ट्रॉन, ये एक एंड ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन, खत्म हो गया। सिग्मा स्टार 1s में एक भी इलेक्ट्रॉन है नहीं। सो दिस इज द सिंपल प्रेजेंटेशन ऑफ अ H2 molecule where we have to write first of all the hydrogen atom, its electronic configuration, उसके बाद H2 molecule its electronic configuration, उसके बाद फिर हमने थर्ड पॉइंट इंट्रोड्यूस करना है, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर, यानी कितने बॉन्ड है एग्जैक्टली वो यहाँ पे लिखना है हमें। एंड देन आफ्टर हमें एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करनी है, अंडरस्टूड, एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करनी है फॉर दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, correct। So this is the simple intro, this one the overall presentation of a formation of H2 molecule from और थ्रू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी। समझ में आ गया गाइस, अंडरस्टूड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा वाला, हीलियम का ले लेते हैं, ठीक है। चलो विल गो फॉर द हीलियम मॉलिक्यूल। ओके हीलियम मॉलिक्यूल, अब देखो गाइस हीलियम मॉलिक्यूल में डेफिनेटली कितने एटम्स होंगे, यानी कौन सा एटम होगा बेसिकली, दैट विल सी फर्स्ट ऑफ ऑल हीलियम, दैट इज He, एटॉमिक नंबर कितना है 2 है। सो आई राइट हियर हीलियम मॉलिक्यूल, आई थिंक नंबर दिया था मैंने फर्स्ट ना, ओके चलो सेकंड ले लेता हूं। हीलियम मॉलिक्यूल दैट इज He, डायटोमिक मॉलिक्यूल यानी He2 मॉलिक्यूल लिख लेता हूं मैं। ओके अब फर्स्ट आई विल गो विथ और आई विल गो फॉर व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किस पे जाएंगे, हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो हीलियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, सी हियर एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम, क्या है हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2। तो 1s2 ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। He2 मॉलिक्यूल के लिए क्या लिखेंगे, He2 मॉलिक्यूल के लिए लेट्स सी ओवर हियर, He2 मॉलिक्यूल दो He एटम, एक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 में 2+2 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसमें, सिग्मा 1s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सिग्मा 1s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन एंड सिग्मा स्टार 1s जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिग्मा 1s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s 2 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। 2+2 4 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, ठीक है। एक होगा बॉन्डिंग और ये होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्लियर। चले जाते हैं फॉर दी बॉन्ड ऑर्डर, या बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग
माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2, या फिर 1/2 इंटू बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। मैं फॉर्मूला नहीं लिखता, बट डायरेक्टली नंबर पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 2 डिवाइडेड बाई 2 ओनली। दिस इज द फॉर्मूला 1/2 या फिर डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 0/2, दैट विल बी 0 ओनली। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ यहाँ पे, द बॉन्ड ऑर्डर फॉर द हीलियम मॉलिक्यूल विल बी, He2 मॉलिक्यूल विल बी 0। 0 बॉन्ड ऑर्डर है मतलब क्या, ना ये मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। ओके 0 बॉन्ड ऑर्डर है मतलब क्या, ये मॉलिक्यूल नेचर में क्या एग्जिस्ट नहीं करता। अंडरस्टूड। जस्ट एनर्जी लेवल अगर मुझे बताना है तो हाउ विल ड्रॉ द एनर्जी लेवल, ये देख लो, ये एनर्जी लेवल, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल के लेवल, कौन सा है ये, 1s एंड 1s, ठीक है ना, 1s 1s ही है, दोनों दो इलेक्ट्रॉन है। ये सर्कल कर लिया मैंने, ये सर्कल कर लिया मैंने, 1 2 1 2, ठीक है। ये किसके लिए, He एटम के लिए, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ He यस एटम। खत्म हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। दिस वे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो गया। नीचे वाला सिग्मा 1s, ऊपर वाला सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा 1s में एक एक सर्कल रिप्रेजेंटिंग द ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन ओवर हियर, 2 इलेक्ट्रॉन ओवर हियर, दो इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट, 2 इलेक्ट्रॉन है। सिग्मा 1s2 में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो गए, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। एंड एज बॉन्ड ऑर्डर 0 दिस मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट ओनली, ठीक है। सो ये मॉलिक्यूल ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली वी ऑल नो दैट हीलियम इज अ मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है, हीलियम क्या है, मोनो एटॉमिक गैस है। सो He2 मॉलिक्यूल जैसा कोई सब्सटेंस नेचर में है नहीं। अंडरस्टूड। ओके देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल, एक और मॉलिक्यूल कंप्लीट करता है, दैट इज O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। चलो द थर्ड वन, O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल, ठीक है। गाइस O2 मॉलिक्यूल के लिए डेफिनेटली ऑक्सीजन एटम रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी व्हाट, ऑक्सीजन एटम, ठीक है। ऑक्सीजन एटम, या ये ऑक्सीजन एटम, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 2 to 4 हो गया, और 2p में रहेंगे इलेक्ट्रॉन 4, ठीक है। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। चलो ये तो हो गया अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। O2 मॉलिक्यूल के लिए क्या फिर रहेगा बॉस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन O2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल देख लेते हैं फिर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन O2 मॉलिक्यूल के लिए देखो, देयर आर टोटल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन। 2 ऑक्सीजन एटम होंगे, 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन, कितने, 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन। तो लेट्स सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर O2 मॉलिक्यूल, ठीक है। पहला जाएगा इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे सिग्मा 1s, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, ओके, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आ जाएगा सिग्मा स्टार 1s, जिसमें जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। देखो टोटल 16 है इलेक्ट्रॉन, उसमें से 2 + 2 4 गए। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, सिग्मा 2s, कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2। सिग्मा स्टार 2s, उसमें भी जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन अभी तक अकोमोडेट हो गए, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 2 to 4 हो गए, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 2 2 2 2 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 8। इसके बाद कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सिग्मा 2pz, ठीक है, सिग्मा 2pz। तो सिग्मा 2pz 2, ओके। सिग्मा 2pz के बाद क्या आ जाता है, पाई 2px, मैं नीचे लिख रहा हूं स्पेस नहीं है, तो पाई 2px कितने आएंगे, 2। उसके बाद फिर पाई 2py,
कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन? 2, लेट काउंट द इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 10 12 13 14, अब तक तो 14 इलेक्ट्रॉन है, टोटल है कितने? 8 + 8 16, 16 में से 14 इलेक्ट्रॉन तो अकोमोडेट हो गए, अभी बचे है 2। देखो गाइस, पाई 2px एंड पाई 2py की एनर्जी सेम है, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे तो डायरेक्टली अगर 2 ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे तो पाई 2px में एक जाएगा, पाई 2py में एक जाएगा। अगर मैक्स में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो पाई 2px विल अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन एंड पाई 2py अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन। अभी इसके बाद बचे है 2 ही, और 2 एनर्जी लेवल है, दैट इज पाई स्टार 2px और सेम एनर्जी लेवल है पाई स्टार 2py। तो पाई स्टार 2p में एक आ जाएगा, पाई स्टार 2py में एक आ जाएगा, 1 एंड 1 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? ये 1 1 क्यों लिखा? क्योंकि दोनों की एनर्जी और सेम है, एंड अकॉर्डिंग टू द हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, अगर सेम इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इनटू द सेम एनर्जी लेवल, देन ईच एंड एवरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल शुड गेट 1 1 इलेक्ट्रॉन। बराबर है? तो देखो 2 4 6 8 10 12 14 15 एंड 16 इलेक्ट्रॉन। चलो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। नाउ विल राइट द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देख लो तो कितने हैं? जो सिंपली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो बॉन्डिंग, और स्टार किए हुए एंटी बॉन्डिंग। करेक्ट? तो देखो 2, ये 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन है। ओके, माइनस देखो 10 के से, ये 2 4 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? स्टार वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 4 5 एंड 6, 2 4 5 6, तो ये 6 डिवाइडेड बाय 2, 10 - 6 दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 2, therefore बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2 है वहां पे। बराबर है? अब देखो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यानी ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है। चलो उसकी एनर्जी लेवल डायग्राम देख लेते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम, अब ये है बच्चों एनर्जी लेवल, ठीक है, दिस इज एनर्जी लेवल। अब मैं लोअर एनर्जी लेवल नहीं एक्सप्रेस कर रहा हूं यहां पे, नहीं तो बहुत बड़ा डायग्राम जाएगा। लोअर एनर्जी यानी सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, आई विल स्टार्ट विद द सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 से मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है, एंड देन p ऑर्बिटल को इन्वॉल्व, p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को इन्वॉल्व कर लूंगा। ओके चलो, तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल आई गो विथ ये 2s एनर्जी लेवल, ये 2s, ये 2s, करेक्ट? क्या फॉर्म करेगा? 2 एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कौन सा? सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे भी आ जाएंगे ये 1 2 इलेक्ट्रॉन एंड 1 2 इलेक्ट्रॉन। हो गया ये 2s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, ये O एटम के लिए और ये O2 मॉलिक्यूल के लिए, और ये ऑक्सीजन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल से। अब चले जाएंगे फॉर द 2p, सी हियर, या ये एक p ऑर्बिटल, p में देखो ये 2p है, ये भी 2p है, कितने ऑर्बिटल होंगे? 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। सो यहाँ पे 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। सी हियर, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स, बता देते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, ये 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन, 4 4 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन को अपने को अकोमोडेट करना है। पहले आ जाएगा यहाँ पे सिग्मा 2pz और ये वाला सिग्मा स्टार 2pz। फिर ये दूसरी एनर्जी लेवल जहां पे आएगा
ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा वाला, दिस वन, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई। तो सी हियर, ये है पाई टू पी एक्स, बच्चों थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूं, एंड पाई टू पी वाई, ये यहां पे दो और पाई स्टार टू पी एक्स एंड पाई स्टार टू पी वाई। इलेक्ट्रॉन देखो 4 4 8, 8 में से पहले जाएंगे यहां पे 2 4 5 6, और ये दो एनर्जी, ये लोअर एनर्जी, ये हायर एनर्जी, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, हो गया वो मॉलिक्यूलर प्रेजेंटेशन। समझ में आ रहा है, ठीक है, कंप्लीट हो गया मॉलिक्यूलर प्रेजेंटेशन। यहाँ पे 2 4 6 7 8, 4 4 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इस तरह से प्रेजेंट करना है हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर व्हाट, for the formation of a homonuclear diatomic molecule. Guys, in the next video we're going to see the formation of or molecular orbital energy level for the heteronuclear diatomic molecule. Okay, heteroatom, जहाँ पे दो different atoms combine होंगे to form the molecule, so that we'll see. Okay, तब तक bye bye and take care.